अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमल में खून की कमी क्यों हो जाती है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है और इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर खून की कमी हो गई है तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। और हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि हम खुराक भी अच्छी ले रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खून की कमी होती चली जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी हमल में खून की कमी नहीं होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें, ताकि जो जो खवातीन इस मसले से दो चार है जिनमें खून की कमी हो रही है लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो खुराक भी ले रही हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी खून की कमी हो रही है, उनको भी गाइडेंस मिल सके और उनकी भी प्रेगनेंसी स्मूथ गुजर सके। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना। अब प्रेगनेंसी में जिस तरह हम सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर हम करवाते हैं, उसमें हम हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 से ऊपर है तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्राइमेस्टर में जो हीमोग्लोबिन का कट ऑफ लेवल है एनीमिया को डिफाइन करने का, वो डिफरेंट है। अगर हम एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल देखें तो अगर हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम से कम होगा तो वो एनीमिया की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अब एनीमिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं होती। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं लेकिन आपको इंटेस्टाइन्स का या आंतों का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है फोलेट डेफिशिएंसी, जिसमें रेड सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है जिसमें आपको कुछ न्यूरोपैथीज होने लग जाएंगी, हाथ पांव सोने लग जाते हैं, पठों का खिंचाव महसूस होने लग जाता है। ये भी पुअर इनटेक की वजह से होता है। जेनेटिक डिजीजेस भी हैं जिसमें थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं ऐसी जिसमें हीमोग्लोबिन फॉल करने लग जाता है। हमल में जो आयरन रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि हम डाइट ले लेते हैं और सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो हमारी खून की कमी नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। आप डाइट को भी इम्प्रूव करें, आप डाइट भी अपनी अच्छी करें, लेकिन अपने सप्लीमेंट्स आपने जरूर लेने हैं। आप आयरन खुराक से भी पूरा कर सकते हैं। जो आयरन रिच फूड होता है वो होता है कलेजी, मटन। इसके अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां यानी पालक, सेब, खजूरें, चुकंदर, अनार, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है और हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं इस फूड के लिए। लेकिन सिर्फ डाइट को इम्प्रूव करना ही काफी नहीं होता। इसके साथ जो प्रेगनेंसी में हम सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, वो भी लेना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि हमल में खून की कमी क्यों हो जाती है, उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। हमल में जो खून की कमी होती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, एक तो आपकी डाइट अच्छी नहीं होती है। इसके साथ जो सप्लीमेंट्स हम प्रेस्क्राइब करते हैं आप वो टाइम पे नहीं ले रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो आप सही तरीके से नहीं ले रहे होते। सही तरीके से लेने का मतलब ये होता है कि आप आयरन जब भी लेंगे, आयरन को आपने कैल्शियम के साथ मिला के नहीं लेना। अगर आप दिन के टाइम आयरन लेते हैं, शाम को कोशिश करें कि कैल्शियम लें, साथ आपने नहीं लेना। आयरन के साथ आपने कभी भी चाय या कॉफी नहीं लेनी। चाय या कॉफी अगर आप पीना चाहते हैं तो आयरन टैबलेट के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लें। इसके अलावा आप अगर आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप विटामिन सी के साथ ले सकते हैं, जैसा ऑरेंज जूस होता है। आप उसके साथ अगर लेंगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो पेशेंट कर रहे होते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि आयरन और कैल्शियम को साथ लेना। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसके अलावा जो खून की कमी की वजह होती है वो ये होती है कि आपके अगर बच्चों में गैप नहीं है तो कोशिश करें कि 2-2.5 साल का वक्फा जरूर रखें। वर्म इन्फेस्टेशन भी एक कॉज होती है। जिन पेशेंट्स को ये आदत होती है कि स्ट्रीट फूड खाना है और जंक फूड बहुत ज्यादा खा रही होती हैं, तो उसमें वर्म इन्फेस्टेशन होता है और उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि मट्टी खाने का दिल करता है या कच्चे चावल खाने का बहुत दिल कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, अगर प्रेगनेंसी के साथ वो भी हैं तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप में खून की कमी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, पट्ठों में दर्द होने लग गया है, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा और आपकी रंगत बहुत पीली होने लग गई है, सांस उखड़ने लग गया है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने लग गए हैं, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या वजाइनल इन्फेक्शन हो, क्योंकि खून की कमी जिन पेशेंट्स को होती है उनमें इम्यूनिटी लो हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हमल में खून की कमी के असरात माँ पे भी होते हैं और बच्चे पर भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे पे असरात होते हैं। बच्चे पे खून की कमी के असरात में सबसे जो कॉमन है वो है मिसकैरेजेस। इसके अलावा प्रीटर्म लेबर का रिस्क बढ़ जाता है। प्लेसेंटल फ्लो भी कम होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ मुतासर होती है। आईयूजीआर बेबीज होते हैं, यानी कि बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन माओं का हमल में खून की कमी होती है, उनके बच्चों का आईक्यू लेवल भी कम होता है। ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी भी लो होती है और निमोनिया, डायरिया का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि खून की कमी का मदर पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। मदर में इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शंस चाहे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो या वजाइनल इन्फेक्शंस हो, वो रिपीटेडली होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो हीलिंग प्रोसेस है प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी, वो भी स्लो हो जाता है। पीपीएच के रिस्क बढ़ जाते हैं। खून की कमी का डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो आपके हार्ट पे पड़ता है, तो दिल के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि खून की कमी हो रही है? उसके लिए हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जिसमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है, पेरिफेरल स्मेयर होता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा खून की कमी है तो उसके लिए हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस और सीरम फेरेटिन लेवल्स भी करवाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि खून की कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। हमल में खून की कमी को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डाइट होती है। हेल्दी बैलेंस डाइट लें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। जो आयरन रिच फूड होता है वो ज्यादा से ज्यादा लें। शुरू के 3 माह में क्योंकि उल्टी मतली ज्यादा हो रही होती है, पेशेंट्स आयरन टॉलरेट ही नहीं कर पाते, इसलिए हम उस टाइम पे फॉलिक एसिड ही प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन चौथे 5वें महीने के बाद हमने आयरन जरूर लेना होता है। आप डाइट से भी इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन डाइट के साथ सप्लीमेंट्स आपने मिस नहीं करने। पेशेंट की डिटेल काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि आपने कौन कौन सी डाइट लेनी है। आयरन सप्लीमेंट्स लेने का तरीका एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को डीवर्म भी करते हैं, जिसमें कुछ वर्म इन्फेस्टेशन की मेडिसिन होती हैं, वो हम दे देते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आयरन लेने के बाद कब्ज हो जाती है, मैदे का मसला शुरू हो जाता है, तो उनको हम आयरन ड्रिप्स भी एडवाइस कर सकते हैं। आयरन की ड्रिप्स लगाने से पहले आपने थैलेसीमिया का वर्कअप जरूर करवाना होता है, क्योंकि अगर आप थैलेसीमिया के पेशेंट को आयरन लगाएंगे तो उसमें आयरन ओवरलोड होगा और उसके और भी बहुत से मसाइल होते हैं। तो कोशिश करें जो भी पेशेंट एनीमिया की हैं, पहले उनका वर्कअप जरूर करवाएं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि किस पेशेंट को आपने आयरन ड्रिप्स लगानी है और किसको आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स में हमने आयरन इन्फ्यूजन नहीं लगानी होती। अगर उनमें खून की कमी आ रही है तो उनको डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर डॉक्टर्स अक्सर लोग मिस कर देते हैं। डॉक्टर्स अगर आपको एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस का बताएं भी तो बहुत से पेशेंट टेस्ट नहीं करवाते और आयरन की ड्रिप्स कहीं भी करीब किसी क्लिनिक से लगवा लेते हैं। तो प्लीज ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि थैलेसीमिया बहुत ही कॉमन है। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। एनीमिया की ट्रीटमेंट में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत काउंट करता है। अगर आपका लेवल 10.5 से कम है तो आपको एनीमिया है, लेकिन इसमें आप अपनी डाइट और सप्लीमेंट से चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अगर 10 से कम हो गया है तो फिर हम आयरन इन्फ्यूजन लगाते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन 8-7 से कम होता चला जा रहा है, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करनी होती है। कोशिश करें कि आयरन डेफिशिएंसी को अपनी डाइट और सप्लीमेंट से ही पूरा करें, क्योंकि जो आयरन इन्फ्यूजन होती हैं और खास तौर पे जो ब्लड होता है, इसके अपने हैजर्ड्स होते हैं, अपने नुकसानात होते हैं और इनमें रिएक्शन के चांसेस भी होते हैं। मैं हर पेशेंट को प्रेगनेंसी शुरू होते साथ ही ये मशवरा देती हूँ कि शुरू से ही आप अपनी डाइट ऐसी रखें कि 7-8 मंथ में जाकर आप में खून की कमी ना हो। हमल में खून की कमी बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर को रेगुलर विजिट करेंगे, अपना टाइम पे टेस्ट करवाएंगे, तो आपके खून की कमी भी टाइम पे डायग्नोज होगी और डॉक्टर भी टाइम पे आपको ट्रीट कर सकेगा। उससे आप पे और आपके बच्चे पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि हमल में खून की कमी हो जाना कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। थैंक यू।